Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and आज का ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो आज शाम के टाइम से एक्चुअल में दो इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। पहली अपडेट आई जिसने स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डरा दिया। यहाँ पे नालसार का जो आपका लॉ यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट्स को, जब यहाँ पे अराउंड रात में 7:45-8 बजे के करीब ये इंफॉर्मेशन आई कि जो इस साल के नालसार 2026 के ग्रेजुएटिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट टेम्पररी बेसिस पे रोका जा रहा है। ये अनाउंसमेंट यहाँ पे बीसीआई के जो करंट चेयरमैन है मिस्टर मनन कुमार मिश्रा, उनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। और उसके ठीक कुछ देर के बाद, मतलब आधे घंटे 45 मिनट के बाद, एक रिट्रैक्शन, एक यू टर्न हमें देखने को मिला कि वापस से बीसीआई की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया, ये कहते हुए कि हम अपने पहले वाले अनाउंसमेंट को वापस ले रहे हैं और किसी भी स्टूडेंट को बार काउंसिल में एनरोल करने से रोका नहीं जाएगा। जो बीसीआई के चेयरमैन ने बात कही है उस डिसीजन को हम वापस से यहाँ पे रिट्रैक्ट करते हैं। अब ये एग्जैक्ट पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, मतलब पहले आता है अनाउंसमेंट की एनरोलमेंट करने से रोका जाएगा नालसार के स्टूडेंट्स को, फिर अनाउंसमेंट आता है कि नहीं अब हम अलाउ कर रहे हैं एनरोलमेंट करने के लिए, और ये पूरी कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली किस चीज से रिलेटेड है इसे आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सो देखिए, कंट्रोवर्सी के बारे में तो मैंने आप सबको थोड़े दिन पहले बताया भी था। यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले जो नालसार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, नालसार जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूट्स में से काउंट किया जाता है, तो यहाँ पे जो नालसार के कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी पिछले हफ्ते इस बात का ऑपोजिशन किया था कि उनके कॉन्वोकेशन इवेंट में जस्टिस सूर्यकांत जो है हमारे करंट सीजीआई, उनको बुलाने की बात चल रही थी। तो नालसार के स्टूडेंट्स का यह कहना था कि हम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि सीजीआई सूर्यकांत को हमारे यहाँ एज अ चीफ गेस्ट कॉन्वोकेशन इवेंट में बुलाया जा रहा है, और हम खुश इसलिए नहीं है क्योंकि सीजीआई का रिसेंट में जो कंडक्ट रहा है जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेके, प्रोटेस्ट के ऊपर जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी उसको लेके, तो इस वजह से हम सीजीआई सूर्यकांत के एज चीफ गेस्ट आने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं है और हम उनसे अपनी डिग्री यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे नालसार के स्टूडेंट्स ने क्लियरली ये बात बोली थी कि हम चाहते हैं कि नालसार कोई भी डिसीजन ले, इस बात को फाइनल करे कि कौन चीफ गेस्ट आएगा कौन नहीं आएगा, वो फाइनल डिसीजन लेने के पहले एक बार हमसे जरूर बात की जाए, हमें अपने पॉइंट्स रखने का एक मौका जरूर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चीजें जो है नालसार यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दी गई थी। अब आज रात में आज शाम को अराउंड 7-7:30 बजे के करीब क्या होता है, बीसीआई के जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, उनकी तरफ से एक ऑर्डर निकाला जाता है। वो अपने ऑर्डर में ये कहते हैं कि नालसार के जो इस साल के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं 2026 बैच के, इन स्टूडेंट्स को इंडिया के किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं मिलेगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। मतलब टेम्पररी बेसिस पे क्या कर दिया गया था, उन बच्चों के एनरोलमेंट के ऊपर एक जो है फ्रीज लगा दिया गया था, एक रोक यहाँ पे लगा दी गई थी। इसके साथ साथ बीसीआई के चेयरमैन ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा था कि हमने जो नालसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनसे यह कहा है कि हमें इस पूरे इशू में एक रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट क्या चाहिए, हमें क्लियरली उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम चाहिए जिन्होंने ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था। मतलब वो कौन लोग थे जिन्होंने इस कैंपेन को शुरू किया कि सीजीआई सूर्यकांत को नहीं आने देंगे अपने कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट, कौन लोग थे जो इस कैंपेन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, किन्होंने ये पिटीशंस वगैरह फाइल करी हैं, मतलब उन सभी स्टूडेंट्स का हमको यहाँ पे नाम चाहिए। अच्छा, बीसीआई के चेयरमैन ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा कि हमको पता चला है कि इस कैंपेन में सिर्फ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी थे जिन्होंने उन स्टूडेंट्स को भड़काया है, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी थे, कुछ आपके पास नालसार के स्टूडेंट्स एलुमिनाई भी थे और कुछ आउटसाइड लोग भी थे। तो यहाँ पे नालसार के वाइस चांसलर से पूरा एक डिटेल्ड डेटा मांगा गया, पूरा एक यहाँ पे लिस्ट मांगी गई कि आप उन सभी स्टूडेंट्स के नाम हमको भेजिए जो इस कैंपेन के अंदर में यहाँ पे इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो बीसीआई ने अपने शाम वाले ऑर्डर में ये क्लियर किया हुआ था कि देखिए अभी यहाँ पे क्या है, अभी जो है फिलहाल के लिए हम इन स्टूडेंट्स के ऊपर एक टेम्पररी बेसिस पे रोक लगा रहे हैं, फ्रीज लगा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना जो है इस कैंपेन के अंदर में इन्वॉल्व थे। अच्छा, बीसीआई ने अपना कारण भी यहाँ पे स्पेसिफाई करा था, ठीक है। बीसीआई ने ये भी कहा था कि देखिए पूरे बैच के ऊपर, है ना, पूरे बैच के ऊपर रोक लगाने का मतलब पर्पस ये है यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है, हमें इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। नालसार के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल ग्रेजुएट कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली कौन स्टूडेंट इन्वॉल्व था कैंपेन में, कौन इन्वॉल्व नहीं था, ये सबका पता लगाने में टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए बेटर ये है कि सभी स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पे क्या कर दिया जाए, एक बैन लगा दिया जाए, टेम्पररी
बेसिस पे उनको रोक दिया जाए उनका एनरोलमेंट यहाँ पे करने से। ठीक है, ये रीजन यहाँ पे बीसीआई के चेयरमैन ने दिया था। अच्छा, इन्होंने अपने ऑर्डर में कारण भी बताया था कि क्यों ये इन स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है। तो इन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि देखिए, हमारे हिसाब से जो इंडिया के लॉ स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपने देश के हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ना तो वकील बनने का, ना टीचर बनने का, ना जज बनने का कोई हक है। इवन इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, वो किस बेसिस पे लिया जा रहा है। तो मतलब बीसीआई ने यहां पे कहा था कि हमारे पास एडवोकेट्स एक्ट के थ्रू सेक्शन 7 में पावर है, सेक्शन 49 में पावर है कि हम यहां पे प्रोफेशनल एटिकेट की उम्मीद कर सकते हैं स्टूडेंट से, और जो स्टूडेंट्स हमारे हिसाब से प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे हैं उनका हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एनरोलमेंट होने से रोक सकते हैं। तो टेम्पररी बेसिस पे नालसार के पूरे 2026 के बैच के स्टूडेंट्स के ऊपर एक टेम्पररी फ्रीज यहां पे लगा दिया गया था। 19 अगस्त तक का टाइम यहां पे रखा गया था कि बीसीआई जो है इस मामले को देखेगा, पूरे मैटर को एग्जामिन करेगा, नालसार के वाइस चांसलर की रिपोर्ट को यहां पे देखेगा और फाइनल डिसीजन जो है वो 19 अगस्त के बाद यहां पे लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, बीसीआई का ये ऑर्डर आया, उसके ठीक आधे घंटे 45 मिनट के बाद एक रिट्रैक्शन नोटिस आया, एक यू टर्न हमें यहां पे देखने को मिला, जहां पे बीसीआई के मेंबर्स की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया। यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स की तरफ से एक ऑर्डर निकालते हुए यह कहा गया कि हमने आपस में एक डिस्कशन किया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने आपस में इस बात से यूनानिमसली अग्री किया है कि देखिए, हो सकता है कि नालसार के 2026 वाले बैच में कुछ स्टूडेंट्स रहे होंगे जो शायद इस कैंपेन को चला रहे थे, जो सीजीआई सूर्यकांत का यहाँ पे ऑपोजिशन कर रहे थे, लेकिन उन कुछ स्टूडेंट्स के चलते सभी स्टूडेंट्स के ऊपर बैन लगाना या सभी स्टूडेंट्स को टेम्पररी बेसिस पे एनरोलमेंट करवाने से रोकना यहाँ पे गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पे अपना क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना जो बैन है वो वापस लेते हैं। मतलब उन्होंने चेयरमैन के अर्लियर वाले ऑर्डर को बीसीआई ने यहाँ पे मॉडिफाई किया और अल्टीमेटली बीसीआई ने अपने नए ऑर्डर में ये बात कही कि अब जो नालसार के 2026 बैच के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई बैन नहीं है, वो जहां चाहे अपने पसंद के स्टेट बार काउंसिल में जाके अपने आप को यहां पे एनरोल करवा सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे इशू में देखिए अच्छी बात है कि यहां पे नालसार के स्टूडेंट्स के साथ कुछ उनके करियर को हैम्पर नहीं किया गया, करियर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। आधे घंटे 45 मिनट के अंदर अंदर में बीसीआई ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया, अच्छी बात है यहां पे। लेकिन मेरा आप सबसे एक ही सवाल है कि जो पहले ऑर्डर निकाला गया था बीसीआई के चेयरमैन के द्वारा, जिसमें आपने ये कहा कि जो स्टूडेंट्स अपोज कर रहे थे सीजीआई सूर्यकांत का आना, उन स्टूडेंट्स के ऊपर हम यहां पे क्या करते हैं, एक बैन लगाते हैं, हम उनको टेम्पररी बेसिस पे रोक रहे हैं एनरोलमेंट करने से। मेरा सवाल यह है कि वो ऑर्डर, वो डिसीजन किस हद तक सही था। मतलब क्या हमारे देश में आप उन स्टूडेंट्स को जो अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं, या किसी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या किसी तरीके के सवाल उठा रहे हैं, तो अब हम इस तरीके से उनके साथ बिहेव करेंगे, इस तरीके से हम उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे कि हम आपका एनरोलमेंट ही यहाँ पे रोक रहे हैं, हम आपको एनरोल ही नहीं होने देंगे एज ए एडवोकेट यहाँ पे। तो यहाँ पे इस समय जो सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखेंगे, लोग यही बात कर रहे हैं कि चलिए अच्छी बात है, बीसीआई ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया, लेकिन सवाल वही है कि वो जो पहला ऑर्डर बीसीआई के चेयरमैन ने निकाला था वो कितना सही था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि मतलब कोई स्टूडेंट अगर ये कह रहा है कि मैं सीजीआई सूर्यकांत के हाथों से डिग्री नहीं लेना चाहता हूं, तो आप उस स्टूडेंट को कह रहे हो कि ठीक है, हम आपको एनरोल ही नहीं होने देंगे, यहाँ पे हमारे हिसाब से आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकते हैं। तो इस मुद्दे पे आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप में से कोई भी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, आप एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो ये नंबर्स हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे टीम आपको सारी जानकारी